अखिलेश बयानबाजी तीखी होती जा रही है। दोनों ही नेता अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। बबुआ 12 बजे सो के उठता था। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। व्यक्तिगत हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्विटर पर योगी की वेशभूषा पर टिप्पणी कर इस सिलसिले को और तेज कर दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी सहित साधु संतों ने उन पर पलटवार शुरू किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। अखिलेश की बयानबाजी से केवल संत समाज नहीं, प्रदेश के 25 करोड़ जनता भी अपमानित है। ऐसे बयान के लिए आपको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने अखिलेश यादव को लताड़ लगाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जिस प्रकार संत महंतों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो हमारे मुख्यमंत्री के पैरों की धूल भी नहीं है, न कभी बन सकते हैं। वो अपने मानसिक दिवालियेपन की खींच उतार तो रहे हैं, लेकिन अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक और ट्वीट करके योगी को घेरा। इसमें अखिलेश यादव ने यूपी की कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया। हालांकि योगी सरकार जब अपराध पर लगाम कसने के लिए बदमाशों का एनकाउंटर करती है, तो अखिलेश एनकाउंटर पर भी जाति की राजनीति करते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव जी के सीने में फिर से दर्द उठा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव होने, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोकसभा में मिली हार की भरपाई उपचुनाव में कर पाए। सीएम योगी खुद इस बार प्रचार की कमान संभालते नजर आए। दूसरी तरफ अखिलेश पूरे उत्साह में है। यही वजह है कि इस बार दोनों नेता आमने सामने हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि योगी और अखिलेश के बीच चल रही जुबानी जंग का फायदा किसे मिलता है। यूपी की जनता उपचुनाव में किसे विजयी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक हुई है। मीटिंग में संशोधन से जुड़े तमाम पहलुओं पर लोगों की राय ली गई। इस बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि अब आगे वक्फ संशोधन है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन पर जेपीसी की बैठक। बैठक से निकलेगा संशोधन का रास्ता। बैठक के आगे वक्फ संशोधन है। वक्फ संशोधन को लेकर मचे रार के बीच जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में वक्फ संशोधन से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संशोधन पर आम सहमति कैसे कायम रखनी है, इसे लेकर भी बातचीत हुई। और इस बैठक का सार ये निकला कि मुस्लिम संगठनों की भी यही मांग है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े विषयों पर संशोधन हो। इस बैठक के बाद रजम के सदस्य नरेश मस्केक सामने आए और उन्होंने विस्तार से इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन चली बैठक में पता चला कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं जिसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है और उन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। 2 दिन जो मीटिंग चल रही है उसमें मालूम पड़ा कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं उसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते रोते कहा कि पहली बार हमें कोई तो सरकार ने रिस्पेक्ट दिया है। और ताज्जुब की ये बात है कि पूरे भारत में गलत तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर तमाम कानूनविद भी इसकी खुलकर तारीफ और स्वागत करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि वक्फ की मनमानी अब नहीं चलेगी और वक्फ बोर्ड को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा।
भारत के संविधान में 1976 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया और सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि जो भी कानून हो वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। मजहब के आधार पर कोई कानून हो ही नहीं सकता। संविधान पहले भी इजाजत नहीं देता था, लेकिन सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद तो एकदम कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम्स और उनकी सैलरी कहाँ से आता है, उनका पेमेंट कहाँ से आता है, वो जनता के टैक्स के पैसे से। एक उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करें तो दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। दिल्ली में 6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोका। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दावे में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया है। वक्फ बोर्ड आने के पहले मंदिरों पर दावा किया गया है। 2019 में आयोग की रिपोर्ट जारी हुई थी। वक्फ संशोधन पर मची तकरार के बीच अब इस संशोधन को लेकर मुस्लिम समाज भी बहकावे से बाहर आकर इसके समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करने लगा है। अब तक इस संशोधन को लेकर 2 धड़ों में बटे लोग भी अब एक तरफ होने लगे हैं, क्योंकि देश भर में 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो वक्फ बोर्ड के तले चल रहे आधिपत्य को अच्छी तरह समझ रहे हैं। यानी कि जेपीसी की बैठक सभी वर्गों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आगे वक्फ बोर्ड में संशोधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं कोलकाता कांड से जुड़ी हुई, जहां पर पीड़ित अभया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन अब वही डॉक्टर्स हड़ताल को पूरा करके अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी से बातचीत के बाद कहीं ना कहीं मांगों को लेकर सहमति बनी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इंसाफ का रास्ता खुला हुआ है, इंसाफ अभी मरा नहीं है। इंसाफ की मांग को लेकर जो पिछले 42 दिन से धरने पर बैठे थे, अभया को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर चुके थे, ममता सरकार से लोहा लिए खड़े थे, जिनके आंदोलन से पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। वही जूनियर डॉक्टर आज से काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों और मांगों के साथ। धरना दे रहे आंदोलनकारी डॉक्टर ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च किया और धरना वापस लेने की घोषणा की। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शन करने और कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद अब उन्होंने काम पर लौटने का मन बना लिया है, लेकिन साथ ही ममता सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। स्वास्थ्य भवन का धरना खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन जो अभी तक कुछ लोगों में सिमटा हुआ था, जो अभी तक धीरे धीरे फैलते हुए पूरे इंडिया में फैल गया, वो उस आंदोलन को और भी ऊंचाई तक लेके जाने की हमारी कोशिश है। हम इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जब तक ये आंदोलन, जब तक अभया को इंसाफ नहीं मिलता, ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ सीबीआई के सामने हम डिमांड करना चाहते हैं कि सीबीआई अपना काम जल्द से जल्द करे, जस्टिस जल्द से जल्द डिलीवर हो। अभया से दरिंदगी और बर्बरता केस के विरोध में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वो पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे।